नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां अनञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के ये अंतिम प्रकरण पंचम प्रकरण जिसमें वाक्यानुवाद कृदंत हम लोग देखें कर्तरीभूत कृदंत कृत्य कृदंत अर्थात विद्यार्थ कृदंत उसी का आज यहाँ पर अभ्यास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर शब्द जो हैं उन शब्द का अर्थ पहले देख लेते हैं। एक बार तो देख चुके होंगे ये सब आप सब देख कर आए ना अर्थ इत्यादि जो अर्थ है। तो चलिए एक बार ये सारे के सारे अर्थ देख लिए हैं कि कराना पड़ेगा अर्थ देखा गया है कि यहाँ पर कराऊं एक एक करके पढ़ के जाऊं। ओके ठीक है चलिए तो फिर डायरेक्ट वाक्य में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम नंबर वाक्य है कि आपके द्वारा राज्य का भार उठाया जा सकता है। आपके द्वारा राज्य का भार उठाया जा सकता है अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि ये वाक्य जो है इस वाक्य में क्या है एक शक्ति है कि नहीं समर्थ है कि नहीं इसमें क्रिया करने में समर्थता क्रिया करने में शक्ति है कि नहीं इस वाक्य में। तो क्रिया करने में इस वाक्य में समर्थता को दर्शाया गया है और समर्थता को यहाँ पर समर्थता जो दर्शाया गया है शक्तिशाली को यहाँ पर शक्ति किस प्रकार की शक्ति है वो दिखाया गया है। इस हेतु से यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाक्य भी क्या किया जा सकता है उठाया जा सकता है। क्या उठाया जा सकता है तो भार उठाया जा सकता है। यानी इस प्रकार का जब वाक्य हो तो दोनों प्रकार से हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस वाक्य का हम लोग कर्मणि में प्रयोग करेंगे और कर्मणि प्रयोग में कौन सा यहाँ पर कृदंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे कृदंत। कौन सा कृदंत कृत्य कृदंत विद्यार्थ कृदंत या तो कृत्य कृदंत। कौन से धातु तो ये उठाने के लिए अर्थात वह धातु के यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर है तो है के लिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे है के लिए अस्ति है के लिए अस्ति और ओके क्या है ये भार तो है लेकिन भार कैसा है उठाया जा सकता है अर्थात यहाँ पर वह धातु लेंगे और वह धातु में निय अनिय लगाएंगे तो फिर क्या होगा वह निय अस्ति। क्या उठाया जा सकता है तो भार पुल्लिंग ही है तो यहाँ पर क्या होगा भारः। क्यों कर्मणि का यहाँ पर किया गया है इसीलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि किसका भार का संबंध किसके साथ है राज्य का। तो फिर राज्य को कौन सा तो राज्य को षष्ठी अर्थात राज्यस्य भारः। किसके द्वारा था आपके द्वारा। तो आपके लिए भवत शब्द का अभी देखे उसका रूप क्या होता है भवता यानी संपूर्ण वाक्य क्या हुआ भवता राज्यस्य भारः वहनीयः
आगे अस्ति लिखना हो तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, अगर नहीं लिखना है तो भी ये चल सकता है। ठीक है कि भवता राज्यस्य भारः वहनीयः अस्ति। अब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? भवता और राज्यस्य के बीच में कोई संधि है? नहीं है। राज्यस्य और भार के बीच में नहीं है। भार और वहनीय के बीच में है, क्या होगा? भारो का भारो। क्यों भारो हुआ? तो सौ के रौ के पूर्व में क्या है? अ है, और उसके बाद क्या आया है? घोषवान आया है। इस कारण से क्या होता है? रौ का उ और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ओ। ये नियम तो लगभग ये नियम तो स्मरण हो गया कि नहीं हुआ? कंठस्थ हो गया कि नहीं? हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें वहनीय का भी क्या होगा? वहनीय, और उसके बाद अ का क्या कर देंगे? अ का लोप, अर्थात क्या? अर्थात ये क्या बनेगा? सही है। यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे इसको? वहनीयोस्त। हाँ, इसको हम लोग यहां पर कर देंगे कि वहनीयोस्ति। ओके, सही है, वहनीयः अस्ति। तो यहां पर क्या था कि भारो, और फिर क्या हो जाएगा? वह नियो, और उसके बाद क्या लगेगा? अवग्रह, और अवग्रह लगकर ये वहनीयोस्ति। अर्थात संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? भवता राज्यस्य भारो वहनीयोस्ति। आपके द्वारा राज्य का भार उठाया जा सकता है। अब दूसरा, आप सभी के द्वारा ये ऋषि पूजा करने योग्य है। फिर से उसी तरह से, और वही इसमें भी, लेकिन इसमें वहनीय किए थे। अब इसको वहनीय के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? य प्रत्यय लगा देते हैं, तव्य प्रत्यय लगा देते हैं। एक बार तो अनीय प्रत्यय का था, एक बार तो देख लीजिए। ठीक है, अब य प्रत्यय लगाएंगे, और उसके फिर से एक बार यहां पर क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहुवचन, तो फिर यहां पर क्या करेंगे? संति। ये संति है। ठीक है, कैसे हैं? तो पूजा करने योग्य, फिर से अनीय इत्यादि लगाएंगे, कर्म नहीं करना है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो ये अनीय तो एक बात तो लगाए थे, अब य प्रत्यय लगा देते, तो य प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पूज्य, और बहुवचन है, अर्थात क्या होगा? पूज्याः। पूज्याः संति। कौन पूज्या? तो ऋषि। तो ऋषि का बहुवचन क्या होगा? सही है, ऋषयः, अथवा तो मुनयः, जो करना है। ठीक है, ऋषयः पूज्याः सन्ति। कौन से ऋषि? एते ऋषयः। ठीक है, किसके द्वारा? तो आप सभी के द्वारा। सभी के लिए सर्व शब्द है, तो सर्व शब्द का बहुवचन अर्थात क्या होगा? सही है, क्या होगा? सर्वैहि। और आप, तो आपके लिए क्या होगा? हाँ, वही होगा, भवद। भवद्भिः, अर्थात क्या हुआ? भवद्भिः सर्वैहि एते ऋषयः कैसे हैं? पूज्याः सन्ति। ठीक है, तो चलिए यहां पर संधि करेंगे तो फिर इसका क्या है? इसका कुछ नहीं होगा। यहां पर सर्वे में क्या हो जाएगा? सही है, सर्वे। इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग का यहां पर मिलकर रेते कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? सर्वे रेते। और फिर इसमें फिर से एक बार रुषय आया है, ए के बाद यहां पर रु, अर्थात क्या होगा? ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? अय होता है। ठीक है, तो अय होता है, यहां पर अय किए। अय करने के बाद क्या करना है? मात्र रेत कर दीजिए, क्या हो जाएगा? रेत। य का हम लोग लोप कर दिए ना,
तो फिर क्या होगा, सर्वे रेत रुषयः उसी तरह से रहेगा, और पूज्याः सन्ति ऐसे ही रहेगा। अब कौन से नियम से लोप किया, तो पद के अंत में य अथवा वो हो, और उसके बाद उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर य और वो का विकल्प से लोप होता है। एक बार लोप होता है, एक बार लोप नहीं होता है। जब लोप होता है तब लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। ठीक है, तो इस नियम से वहां पर ए का क्या किए थे, ए का क्या हुआ था, ए का आई में से अब अ इसके साथ त के साथ जुड़ गया, अर्थात त संपूर्ण है यहाँ पर, और य का क्या हो गया, लोप। और जब लोप हुआ है तब वहां पर लोप हुआ है तो वहां संधि नहीं होती है। ओके, चलिए आगे। आपके राज्य में सर्वत्र शांति फैले। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, हाँ, प्र प्लस श्रु धातु सही है। यहां पर क्या होगा, प्र प्लस श्रु धातु। तो प्र प्लस श्रु धातु का यहां पर करेंगे तो फिर क्या होगा, क्या फैले, तो शांति फैले। ठीक है, तो प्रसरतु, प्रसरतु क्या, तो शांति ही, शांति ही प्रसरतु। ठीक है, कहा, तो सर्वत्र का यहां पर सर्वत्र ही लिखेंगे, सर्वत्र शांति ही प्रसरतु। कहा, तो राज्य में, अर्थात सही है, राज्य। अब किसका राज्य है, आपके, तो यहां पर क्या होगा, षष्ठी, अर्थात भवतः, यानी भवतः राज्ये सर्वत्र शांति ही प्रसरतु। अथवा दूसरा कौन सा अव्यय, हाँ, सर्वत्र अव्यय ही हुआ ना, इसलिए तो सर्वत्र किया गया। हाँ जी, सर्वत्र शांति ही प्रसरतु। देखिए, ये प्रसरतु के बदले दूसरा भी यहां पर हो सकता है, भवतु, ऐसे भी वहां पर किया जा सकता है। ठीक है, शांति ही भवतु। ठीक है, जब शांति ही भवतु होगा तो उस समय संधि होगी। कौन सी संधि, जो कि हम लोग शांति, ये बृहत शांति में हम लोग बोलते ही है। हाँ, क्या हो जाएगा, रेफकार शांति। कभी कभी इसका उच्चारण हम लोग गलत कर देते हैं, कभी कभी उच्चारण में क्या कर देते हैं, ज्यादातर शांतिर भवतु, पुष्टिर भवतु, तुष्टिर भवतु। क्या यह सही है, नहीं ना, है क्या, तो र आधा है, यानी रेफकार। तो रेफकार का अर्थ क्या होता है, र आधा। यहाँ पे वहां भी क्या करना है, शांतिर भवतु, तुष्टिर भवतु, पुष्टिर भवतु। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर भवतु करेंगे तो फिर क्या होगा, शांतिर भवतु। ठीक है, अभी अलग अलग कीजिए लेकिन साथ में बोलना है, शांतिर भवतु। ठीक है, चलिए आगे। हाँ बोलिए। हाँ, प्रवर्तता, प्रवर्ततो, हाँ चल सकता है, हो सकता है। ओके, चलिए उसके बाद दूसरा वहां पर वाक्य क्या है, उसके बाद वाला वाक्य, हाल में ये ग्रंथ नहीं मिल सकते हैं। फिर पहले तो मिल सकते हैं, ये कीजिए, क्या होगा, भवत राज्य, हाँ संधि होगी, भवत राज्य। क्या होगा, सौ के रो के पूर्व में अ है, पीछे र घोषवान है, इसलिए क्या हो जाएगा, भवतो राज्य। ठीक है, चलिए अब यहां पर हाल में ये ग्रंथ मिल नहीं सकते हैं, मिलने की संभावना यहां पर नहीं है। तो यहां पर अगर आपको दो तरह से किया जा सकता है, ये वाक्य दो तरह से किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट क्रियापद लगा सकते हैं, या तो फिर उसको फिर से एक बार अनिय य इत्यादि का
प्रयोग कर सकते हैं। लब धातु में य करेंगे तो फिर क्या होगा, वो लभ्य। लभ्य जब वो बनता है तो वो जब वो लभ्य होगा तब वो क्या हो जाएगा, उस समय कर्मणि प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ये पर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हैं है यानी बहुवचन अर्थात क्या होगा, संति। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हैं यानी यहाँ पर कर देते हैं संति। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं को हम लोग बाद में लेंगे। मिल सकने के लिए लब्ध, लब्ध में य प्रत्यय लगाएं अर्थात क्या हो जाएगा, लभ्य, और उसका यहाँ पर बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा, लभ्याः। और आगे यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, न लभ्याः। क्या नहीं है, तो ग्रंथ नहीं है, अर्थात ग्रंथ को बहुवचन करना है तो क्या होगा, ग्रंथाः। एते ग्रंथाः, कौन से, एते ग्रंथाः। कहा, हाल में। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, अधुना एते ग्रंथाः न लभ्याः सन्ति। ठीक है, चलिए इसको यहां पर बोलिए। उपलब्ध करेंगे तो समास का उपयोग कर सकते हैं, अनुपलब्ध ऐसा कर सकते अनुपलब्ध वो सही है, समास का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी पाठ किसका चालू है, कृदंत का पाठ चालू है ना। हैं। वो तो है। हाँ, तो मैंने सिर्फ जानने के लिए पूछा कि ये हो सकता है इस तरह से। हो सकता है, किया जा सकता है, बहुत सारे वो शब्दानाम अनेक अर्थनाम है, वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान कालीन जो यहाँ पर जो हम लोग वाक्य बना रहे हैं वो किसके आधार पर, कि वर्तमान में जो पाठ चालू है उसी का कुछ प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये लभ्या अपन ने विद्युत कृदंत, लभ्या ये भी विद्युत कुदांत ही हुआ ना, तो फिर अपन इसको कर्मणि वाक्य का कैसे बनेगा? इसीलिए कि क्या मिल सकता है, तो क्या पूछने से क्या आता है, क्या पूछने से, क्या पूछने से कर्ता नहीं, क्या पूछने से क्या आता है, कर्म आता है ना। क्या पूछने से कर्म, और कौन पूछने से क्या होता है, कर्म। और कर्म को हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया। तो यहाँ पर हम लोग द्वितीया किए हैं कि प्रथमा किए हैं, प्रथमा किया। क्यों, तो कर्म को, क्योंकि कर्ता को प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मणि प्रयोग में कर्ता को कौन सी विभक्ति, प्रथमा होती है कि नहीं, कर्म को। यहाँ पे कर्ता अध्याय आ रहा है। हाँ जी, कर्ता अध्याय आ रहा है। अध्यार्थ नहीं है, यह कर्मणि प्रयोग। कर्ता बताया नहीं, कर्ता हमने बताया नहीं ऐसा मतलब। हाँ, मतलब ये कर्तरी वाक्य होता तो वहां पर बताया जाता ना, ऐसे वाक्यों में कोई कर्तरी होता ही नहीं है। जी जी जी। ठीक है, इसलिए कर्म का कर्ता, यहाँ पर कर्म ही कर्ता स्वरूप में बन गया, इसलिए ग्रंथान यहाँ पर नहीं है, क्या लिखा है, ग्रंथाः लिखे, इसलिए उसको क्या समझते हैं, कर्मणि प्रयोग ही समझ। कर्मणि कहां तक है, इतना ही है। बाकी इसको, क्योंकि कर्मणि में किसको चेंज करना होता है, एक कर्ता को, एक कर्म को, और क्रियापद को। क्रियापद के जगह तो हम लोग कृदंत लगा रहे हैं, तो बाकी क्या रहा, कर्म और कर्ता ना, ऐसा कर्ता और कर्म। तो इस वाक्य में कहीं कर्ता नहीं है, जो कर्म है, तो कर्म को तो हम लोग तो चेंज कर दिए हैं। पर अभी आपके द्वारा होता तो बहुत भी कर सकते थे। हाँ, तब वहां पर करता था, इसलिए वहां पर आपके द्वारा किया गया, आप सभी के द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन यहां नहीं है, तो नहीं है इसलिए इस तरह से दिया गया। ठीक है, ओके, चलिए। तुम कहां गए थे, तो यहां पर तुम के लिए ये यूयम का यूज नहीं करना है, कि तुम का यूज नहीं करना है। यहां पर तुम के जगह यहां पर आप जो है ना, इस वाक्य को ही चेंज कर दीजिए, आप कहां गए थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर भवत शब्द का हम लोग को प्रयोग करना है, इसलिए तो यहाँ पर तुम कहां गए थे, इसको यहाँ पर चेंज करके क्या कर देना है, उसको चेंज कर देना है कि आप कहां गए थे। ठीक है, अब गए थे क्या होगा, थे भूतकाल। हाँ, इसमें करेंगे कहा, यहाँ चलिए
जो अभी बोले वो भी सही है। क्या करेंगे? गतवान। गतवान, यहां पर गतवान गए थे। ठीक है। कहां? कहां के लिए दो शब्द है, कुत्र अथवा क्व। ठीक है। कुत्र गतवान, कौन? तो आप। तो आपके लिए क्या होगा यहां पर? भवान। नहीं, इसको ये कहां कर्मणि है? कृदंत का पाठ चल रहा है। कृदंत का पाठ में कर्मणि कहां कहा गया था कि कृत्य कृदंत हो, तो ये तो कृत्य कृदंत नहीं है ना, ये तो तबक तबक तू कर्तरीभूत कृदंत है। भवान कुत्र गतवान, आप कहां गए थे, अथवा भवान क्व गतवान। ठीक है। अगर गतवान नहीं करना हो, अगर गम धातु से करना हो, तो फिर वहां पर क्या करेंगे? नहीं, भवान अन्य पुरुष एक वचन। ठीक है। तो अन्य पुरुष एक वचन में इसमें भी गम धातु में तख्त प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या होगा? गतः होगा। और फिर थे यानी आसित, क्या हो जाएगा? गतः आसित। फिर इसको गतः आसित में विसर्ग का लोप कर देंगे तो फिर क्या होगा? गतसित, क्या नहीं? गतः आसित। ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है अगर तख्त प्रत्यय लगाए तो। दूसरा, क्रियापद अगर करें तो फिर क्रियापद में क्या होगा? अगच्छत। अगच्छत, यानी तीनों तीन ऑप्शन इसमें है। चलिए उसके बाद वाला। हाँ जी, इसके पूर्व के पाठ आप लोग नितवान कैसे बने हैं, आप पाठ में थे इसके दो क्लास पहले। तो नितवान कैसे बनाया गया था? उसी प्रकार यहां पर गम धातु में तबत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गम धातु में तबत प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा? तो ये बनेगा गतवत। क्या बनेगा? गतवत। और गतवत का नितवत का प्रथमा एक वचन क्या होता है? नितवान। तो यहां पर नितवान के जगह यहां पर क्या होगा? गतवान। और भवान अन्य पुरुष एक वचन है तो फिर इसलिए कृदंत इसका विशेषण बना है, तो विशेषण भी क्या होगा? अन्य पुरुष एक वचन होगा कि नहीं, यानी प्रथमा एक वचन होगा, इसलिए ये गतवान हुआ। ठीक है। और गतवान बना कैसे? तो गतवत बना है। उसके बाद प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? जीरो। कौन सा प्रत्यय? किसका बैकग्राउंड आ रहा है, कौन बातें कर रहे हैं? जीरो हुआ। और जीरो होने के बाद क्या होता है इसमें? जैसे ही जीरो लगा तो ये से इस प्रकार अत अतु वाला प्रत्यय के पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में स्वर क्या होता है? दीर्घ, यानी अ का आ हो जाता है, यानी गतवात हुआ। और गतवात होने के बाद धुट व्यंजनादि प्रत्यय है, अत अंत वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? न लगेगा, यानी क्या हुआ? गतवांत। और उसके बाद पद बना गतवांत, और पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो अंत व्यंजन का लोप, तो अंत का लोप हो गया, रहा क्या? गतवान। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे। यहां पर क्या है? रतिलाल से शांतिलाल होशियार है, कितने से अलग किया जा रहा है? दो से। तो फिर यहां पर निर्धारण षष्ठी की निर्धारण सप्तमी नहीं लगने वाला है, यहां पर पंचमी ही लगने वाला है। ठीक है। तो है के लिए सही है के लिए यहां पर कर देंगे हम लोग अस्ति। अस्ति। होशियार, तो होशियार के लिए चलिए प्रवीणा शब्द कह रहे हैं तो प्रवीणा ही लिख देते हैं। प्रवीणः अस्ति।
कः प्रवीणः अस्ति त शान्तिलालः। शान्तिलालः प्रवीणः अस्ति किससे? रतिलालात् शान्तिलालः प्रवीणः अस्ति। सही है। अब संधि यहां पर देखेंगे तो रतिलालात् तो है, उसके बाद तालवशा है, क्या होगी संधि? त वर्ग जब तालवश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है। उसके स्थान का मतलब त वर्ग के स्थान पर क्या होता है? च वर्ग होता है। इसलिए ये त का क्या होगा? च, यानी रतिलालच। और फिर एक नियम आया था, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद अगर तालवश आए तो फिर क्या होता है? तालवश का छ होता है। अब यहाँ पर च आधा है और उसके बाद छ है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? रतिलालच शान्तिलाल। क्या हो जाएगा? ये तालवशा का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, यानी रतिलालच शान्तिलालः प्रवीणः। और अस्ति का यहाँ पर प्रवीणों का क्या हो जाएगा? प्रवीणो, और फिर अ के जगह अवग्रह अर्थात प्रवीणोस्ति। संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? रतिलालच शान्तिलालो शान्तिलालः प्रवीणोस्ति। शान्तिलालो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीछे प जो है वो अघोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य। राम रावण को जीत सकता है। राम रावण को जीत सकता है। ठीक है, तो राम रावण को जीत सकता है, इस प्रकार का वाक्य जब हो तो एक वाक्य और एक वस्तु इसमें ऐड करना है कि शायद के लिए तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आदि हो ना तब अपि शब्द का प्रयोग होता है। और अपि शब्द का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? प्रारंभ में ही। जब किसी का सामर्थ्य दिखाना हो, शक्ति दिखाना हो, वो करने की वो सामर्थ्यवान रखता हो, तो हम लोग अपि से स्टार्ट कर देते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? अपि। तो फिर इसको यहां पर क्या करेंगे? अपि को पहले ले लेंगे, अपि। अब आगे है कि राम रावण को जीत सकता है। अब यहां पर जीतने के लिए कौन सा धातु लें? जी धातु। तो जी धातु को इसमें क्या करेंगे? अनिय लगाएं, य लगाएं, या तो फिर तव्य लगाएं, है ना? तव्य। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए। सही है, जयनीय हो सकता है, जेतव्य हो सकता है। क्या कर देंगे यहाँ पे? जेतव्य अस्ति। अस्ति यहां पर लगा देंगे, अस्ति है। कैसे हैं? तो जेतव्य तव्य लगा देते हैं, तो तव्य लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ में? जेतव्य अस्ति। ठीक है, जीत सकता है किसको? रावण को। ठीक है, जेतव्य अस्ति। रावण को, क्रिया का फल किसमें है? रावण में है। तो रावण को कर्म होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का तव्य लगाए हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? रावण कर्ता हो जाएगा, रावण। कौन? तो राम। तो क्या होगा यहां पर? रामेण। रामेण रावण जेतव्य अस्ति। ठीक है, और अपि जब लगाएं तब ये शायद के अर्थ में शक्ति दर्शाया जाता है। ठीक है, लेकिन अपि को यहां पर इसलिए लगाने के अपि रामेण रावण जेतव्य, शायद राम रावण को जीत सकता है। तो राम रावण को जीत सकता शायद के अर्थ में। अगर नहीं लगाए तो सीधा सीधा ही वो क्या? रामेण रावण जेतव्य अस्ति। राम के द्वारा रावण जीता जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपि यहां पर नहीं, क्योंकि इस वाक्य में इसलिए नहीं लगाया कि यह तो है ही। सामान्य कोई व्यक्ति होता
तो वहां पर लगाते। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए ये बात है, इसलिए वहां पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे की वाक्य क्या है। ये दो शिष्य योग्य हैं, वे सिद्धांत पढ़ें। ये दो शिष्य योग्य हैं तो वे सिद्धांत पढ़ें। बोलिए क्या होगा यहां पर। सबसे पहले तो हैं, सबसे पहले यहां पर हैं, तो हैं के लिए क्या करेंगे। कौन है, दो शिष्य है अर्थात द्विवचन, तो द्विवचन करेंगे तो यहां पर क्या होगा। सर्वप्रथम स्तः, स्तः है। योग्य शब्द तो दिया ही गया है, अर्थात क्या हो जाएगा। योग्यौ स्तः, कौन, शिष्यौ। कितने, दो, अर्थात दो। ये अर्थात एतौ, क्या हो गया यहां पर। एतौ दो शिष्य योग्यस्तः, यहां तक हुआ। अब यहां पर पढ़ें, ठीक है, तो वे सिद्धांत पढ़ें अर्थात द्विवचन में होगा। तो द्विवचन में आप पाठ धातु का विध्यर्थ क्या होता है, ताम लगता है ना। यानी क्या होगा इसमें, अयम, इयम, इव, इम, इस, ईतम, ईत, फिर क्या है वहां पर, इत, ईताम, इउस, तो ईताम यहां पर, तो ईताम का लगाएंगे तो फिर क्या होगा यहां पर, पठेताम, पठेताम, पढ़े। क्या पढ़े, किसको, तो सिद्धांत को, तो सिद्धांतम, सिद्धांतम। वे दोनों अर्थात तो सिद्धांतम पठेतम। देखिए इस यहां तो कोई भी संधि नहीं है यहां तक, लेकिन अगर यहां पर कोमा नहीं रखेंगे, अगर कोमा रखेंगे तो कोई संधि नहीं है। ठीक है, अगर कोमा नहीं रखेंगे तो फिर ये विसर्ग और क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में फिर से एक संधि होगी, जो कि यहां पर कोमा है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें दंत सा हो जाएगा, स्तस्तौ ऐसे हो जाएगा। हम दासियां आपकी आज्ञा कहने के लिए राजा के पास गई थी। क्या होगा, गई थी। हाँ, घुतकुदंत ही लगाएंगे, लेकिन थी इसको कर दीजिए, अर्थात आसन, दासियां है ना, इसलिए क्या हुआ, आसन। ठीक है, गई अर्थात स्त्रीलिंग है, अर्थात गता, यानी गताहा आसन, गई थी। पास, तो पास के लिए यहां पर समीप शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो वहां पर अव्यय डायरेक्ट लगा दीजिएगा, समीपे, तो भी चलता है। ठीक है, या तो फिर इसको द्विकर्मक कीजिएगा तो फिर राजा को द्वितीय कर दीजिए, या तो फिर किसी के पास जाना हो तो राजा के पास। अभी हम लोग का समास आ चुका है ना, तो कौन सा समास, अव्ययभाव। अव्ययभाव समास लगाएंगे तो क्या होगा, नृपस्य समीपम इति, उपनरूपम। सही है, क्या होगा, उपनरूपम, उपनरूपम, समीपम नहीं, तब समीप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये राजा के पास उतना ही उसमें ही हो जाता है, क्योंकि नृपस्य समीपम इति उपनरूपम। ये तो समास तो इसलिए तो सीखे हैं कि संक्षेप करने के लिए। क्या होगा, उपनरूपम गता अतीत, अर्थात राजा के पास गई थी।
किसके लिए? कहने के लिए। तो के लिए एक कृदंत है, कौन सा कृदंत? हेत्वर। और कहने के लिए धातु कथ धातु है, उसमें तुम प्रत्यय लगा, अर्थात क्या हो जाएगा? कथयितुम। कथयितुम यानी कहने के लिए गई थी। क्या कहने के लिए? आज्ञा कहने के लिए। तो ये जो है आज्ञा कहने के लिए, अर्थात क्या उससे पूछा गया, अर्थात ये द्वितीय, अर्थात क्या होगा? आज्ञाम। आज्ञाम कथयितुम, आज्ञा कहने के लिए गए थे। अब आज्ञा किसकी है? आपकी, स्त्रीलिंग। भवत्याः आज्ञा। क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, भवत्याः आज्ञा। अब कौन गई थी? तो दासियां। तो दासी के लिए, या अभी इसका नीचे लिख देता हूं, तो दासी के लिए क्या होगा? दासी शब्द ही है, लेकिन नद्यः अर्थात क्या होगा? दास्यः। और कौन? हम के लिए यहाँ पर वयम, यानी संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? वयम दास्यः भवत्याः आज्ञा कथयितुम उपनरूपम गता आसन। ठीक है, चलिए अब इसका यहां पर संधि करेंगे। सबसे पहले वयम का मौका क्या कर देंगे? अनुस्वार। दास्य में दास्यो हो जाएगा, सौ के रौ के पूर्व में ओ, पीछे भ है यानी घोषवान है, अर्थात क्या होगा? दास्यो। सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण और उसके बाद कोई भी स्वर है, अर्थात विसर्ग का लोप। और फिर आज्ञा में तो कर ही दिए। कथयितुम में मौका क्या हो जाएगा इसके साथ? मूपन रूपम। क्या हो जाएगा? मूपन रूपम। गता में भी विसर्ग का लोप और आसन का आसन, यानी संपूर्ण क्या हुआ? वयम दास्यो भवत्या आज्ञा आज्ञाम कथयितुम कथयितुम मूपन रूपम गता आसन। ओके, क्लियर? हाँ जी, हाँ षष्ठी ही क्या? भवती शब्द का नद्याः, उसी प्रकार क्या होता है? भवत्याः। नहीं, राजा के पास गई थी ना। राजा के पास गई थी। अब राजा के पास गई थी किसकी आज्ञा कहने के लिए? रानी की आज्ञा होगी ना। और रानी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, आप वाक्य को समझिए पहले। अब यहां पर कौन गई थी? एक एक करके कौन गई थी? दासियां गई थी। प्रथम नंबर प्रश्न ये है कि राजा के पास दास होता है, दासी नहीं होती है। सामान्यतः वो किससे क्रिया करवाते हैं? दास से। दूसरा, दासी किसके पास होती है? रानी के पास ये दासी होती है। ठीक है, ओके। अगर राजा के पास ही राजा की आज्ञा कहना था तो फिर खुद तो वहीं पे है, फिर राजा के पास क्यों भेजना था? आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर भवतः होना चाहिए ना। अब भवतः अगर करें तो भवतः मतलब किसकी आज्ञा? राजा की आज्ञा। ठीक है, राजा की आज्ञा किसको कहना है? ऐसा कहां से होगा? अब समझ में आया ना? अगर खुद की आज्ञा हो तो खुद ही राजा है, तो खुद की आज्ञा खुद को कैसे वो करेंगे? ओके, क्लियर हुआ ना? चलिए अब आगे यहां पर वाक्यों की कौन सा है? उसके बाद इस राजा के
तीन प्रधानों में से दो प्रधान श्रेष्ठ है। कीजिए यहां पर निर्धारण षष्ठी अथवा निर्धारण सप्तमी। यहां पर फिर से एक बार हैं, कितने हैं? दो हैं। फिर से एक बार यहां पर क्या कर देंगे? स्तः हैं, ठीक है। कैसे हैं? तो श्रेष्ठ, अभी के लिए श्रेष्ठ शब्द ही लगाइए, बाद में वो चेंज भी हो सकता है। अभी के लिए सामान्यतः यहां पर श्रेष्ठ शब्द करेंगे तो फिर क्या होगा? श्रेष्ठौ, श्रेष्ठौ स्तः। कितने हैं? कौन है? तो प्रधान। तो यहां पर क्या कर देंगे? प्रधानो, प्रधानो। कितने हैं? दो प्रधानो। कौन से? ये दो, अर्थात ए तो दो। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें प्रधानों में ये जो है यहां पर ये सप्तमी भी किया जा सकता है अथवा तो षष्ठी भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में लेते हैं। किसका? ये राजा के, ठीक है। अब प्रधान का संबंध किसके साथ है? राजा के साथ है ना। तो राजा को यहां पर क्या करेंगे? तो राजा को हम लोग षष्ठी करेंगे, अर्थात राज्ञः, राज्ञः। कौन से? तो इस, अर्थात अश्य, अश्य राज्ञः, ठीक है। अब इसको ये निर्णय करना है कि प्रधानों में आपको षष्ठी में प्रयोग करना है कि सप्तमी में प्रयोग करना है। उसके हिसाब से ये तीन का भी लगेगा, क्योंकि प्रधान का विशेषण तीन है कि नहीं, है ना। इसीलिए उसके हिसाब से करना है। अब यहाँ पर दोनों तरह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले षष्ठी करके देख लेते हैं। तो षष्ठी करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर प्रधानानाम, क्या कर देंगे इसमें? प्रधानानाम। और उसके जगह तब यहां पर क्या होगा? त्रयाणाम, ठीक है। उसके हिसाब से यहां पर त्रयाणाम, ठीक है। इतना ही यहां पर करना है, ठीक। या तो फिर इसको षष्ठी ले रहे हैं, क्या ना, सप्तमी ले रहे हैं, तो सप्तमी के हिसाब से यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? त्रिषु, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रधानेषु। ये दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। अगर षष्ठी कहीं की करें तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? निर्धारण षष्ठी। अगर सप्तमी करे तो निर्धारण सप्तमी, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर संधि देखेंगे। अश्वराज्ञ में क्या हो जाएगा? अश्वराज्ञ में यहां पर सौ के रौ के पूर्व में और पीछे घोषवान, अर्थात क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं, नृपश्य लिख लीजिए, भूपाल लिख लीजिए, नृपते है लिख लीजिए, लेकिन राजन शब्द का रूप आया है कि नहीं? आया कि नहीं आया? नहीं आया। ओके, ठीक है। नहीं, किसका बैकग्राउंड है इतना ज्यादा? नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको राज्यों को इसमें यहां पर चेंज कर दीजिए। अभी नहीं आया है तो फिर आ जाएगा अभी थोड़ा ही समय में। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? नृपतेः, नृपतेः क्या हो जाएगा? अश्वः, यहां पर तो फिर यहां पर क्या होगा? अश्वो नृपतेः, और फिर नृपते के बाद तो है, अर्थात यहां पर दंत सा आधा हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? नृपस्त्रे, नृपस्त्रयाणाम, नृपतेस्त्रयाणाम। प्रधानानाम में म के साथ ए जुड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मैं तो, क्या हो जाएगा यहां पर? मैं तो दो प्रधानों श्रेष्ठो स्तः, ठीक है। अगर यहां पर प्रधानानाम, प्रधानेषु, त्रिषु प्रधानेषु, और फिर ए तो है तो फिर यहां पर अस्सर लगेगा। अस्सर के नियम से क्या हो जाएगा? ये अस्सर का नियम जब लगाए तब क्या करेगा? यहां पर क्या करेंगे कि सु है यहां पर, प्रधानेषु, उ का वो हुआ और उसके बाद ए लगा, अर्थात क्या हो जाए? श्वेत, कहने श्वेतो। कौन? त्रिषु प्रधाने श्वेतो, ठीक है। इतना ही चेंज करना है। अब आगे की जो वाक्य है ये वाक्य करके लाइएगा। 8 से 9 वाक्य है, उसका किस प्रकार से होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। बोलिए, किसका?
श्वेतो, क्योंकि यहाँ पर ऊ के बाद क्या आया है, ये तो आया है ना, ये तो दो था कि नहीं, ये तो दो, तो ये तो जो आया है तो उसका अस्सर के नियम से क्या हो गया, ऊ का क्या होता है, वो होता है आधा, और उसके साथ ए जुड़ जाएगा, ये अर्थात क्या होगा, बेतो होगा, और दंत स में ये सु में से ऊ निकलकर आधा स हो चुका है, इसलिए स्व के साथ आधा ये, यानी श्वेतो। चलिए नमो नमः, प्रणाम।